एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हानियोल को देखते हैं जो कि जॉगिंग के लिए जा रही होती है। उसकी मम कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। हानियोल कहती है कि मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। उसकी मम कहती है ये बहुत सही है क्योंकि डिप्रेशन के लिए काफ़ी सही है। तभी वो टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं। उन्हें पता चलता है कि जोंगू की हियरिंग 3 दिन में होने वाली है। वोल्सिम कहती है मैं जोंगू को पसंद नहीं करती क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर जोंगू इनोसेंट है तो मुझे इसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। वही हम जोंगू को देखते हैं जो कि जॉगिंग के लिए ही आया हुआ होता है। उसके पास पुलिस का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको कॉल करेंगे। जोंगू कहता है कि ठीक है। तभी वहाँ पर हानुल आती है और कहती है कि कल रात मैंने तुम्हें हक किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने वो गलती से किया था। मेरे दिल ने कहा कि मुझे तुम्हें हक करना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें हक किया था। वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें डिप्रेशन है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से उस लड़के की जान गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो कहता है कि हाँ शायद मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस इंसिडेंस को भुला नहीं पा रहा हूँ। हानुल कहती है चलो तुम्हारे डिप्रेशन को कम करने के लिए कुछ किया जाए, और वो उसे एक शॉप पर लेकर आती है और उससे कंफर्टेबल कपड़े दिलवाती है। फिर वो दोनों घर जाते हैं और एक ही टर्म में जोंगू की चादर को धो रही होती है। हानुल उसे कहती है मुझे लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ऐसा दोस्त नहीं करते, ये दोस्त से बढ़कर है, लेकिन अभी हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम्हारी 3 दिन में हियरिंग है तो तुम अपने केस के ऊपर ध्यान दो। जोंगू कहता है कि ठीक है, और वो भी उसे कह देता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन तुम मेरा वेट करो, हम बाद में देखेंगे कि क्या हमारे दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग है या फिर ये सिर्फ दोस्ती है। फिर होंगरन हानुल के घर पर आती है और वोल्सिम की मम से पूछती है कि हानुल कहाँ पर है। वोल्सिम कहती है कि हानुल तो जॉगिंग पर गई है, लेकिन बाड़ा कहता है कि वो जॉगिंग पर नहीं गई है, वो तो जोंगू के साथ है। वोल्सिम कहती है वो उसके साथ क्या कर रही है जबकि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस पर होंगरन कहते हैं कि क्या जोंगू ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो बाड़ा कहता है कि हाँ, और बाड़ा उसे सब कुछ बता देता है। वही हम हानुल को देखते हैं और वो जोंगू कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर होंगरैन को बुलाया है तो मैं नीचे जा रही हूँ, और कहती है कि अगर तुम्हें फिर से बुरे सपने आए तो मुझे बताना। तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर से रुक जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारी हियरिंग की तैयारी हो गई है। जोंगू कहता है कि हाँ लगभग हो ही गई है, लेकिन तुम कहने से क्यों कतरा रही हो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है एक बार में कह लो। तो हानुल उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, खुद भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करती थी और उनसे मिलने के बाद मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर होंगरैन आ जाती है और हानुल को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो हानुल को नीचे ले जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि जोंगू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। और तभी होंगरैन के पास डेग्यों का मैसेज आता है, वो उसे कह रहा होता है कि चलो कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं। उसका मैसेज देखकर वो स्माइल करती है। हानुल कहते हैं कि तुम क्यों स्माइल कर रही हो। होंगरैन उसे बताने वाली होती है, लेकिन हानुल कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं जानना, तुम बस यहाँ से चली जाओ। वहीं हम डेग्यों को देखते हैं जो कि होंगरैन के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है, और होंगरैन रिप्लाई में हाँ भी कह देती है। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है और तभी वो अपना लिफ्ट वाला सीन याद करता है। होंगरैन को कहता है कि तुम होंगरैन हो ना। होंगरैन कहते हैं कि हाँ। डेग्योंग कहता है कि मैं डेग्योंग हूँ। होंगरैन कहती है कि तुम वही हो ना जो कि हानुल के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे और तुम्हें लगा था कि वो होंगरैन है। डेग्योंग कहता है कि हाँ। तो होंगरैन से कहती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो डेग्योंग उसे बताने ही लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन डेग्योंग अपने हाथ पर लिखता है और कहता है कि चलो नेक्स्ट टाइम कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं। और वहीं प्रेजेंट में यूनजुन डेग्योंग कहती है कि आप स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हो। डेग्योंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यूनजुन कहती है कि अगर जा भी रहे हो लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर जाना। फिर हम जोंगू को रूम में देखते हैं और वो हानुल के दिलाए हुए कपड़ों को देख रहा होता है, और फिर हानुल को मैसेज करके कहता है कि चलो साथ में गेम खेलते हैं। उसका मैसेज देखकर हानुल को लगता है कि इसे क्या हो गया है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कहीं उसे बुरे सपने तो नहीं आ रहे हैं। तो वो भागते हुए जोंगू के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं। जोंगू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ गेम खेलनी थी। इस पर हानुल कहते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जोंगू उसे रोकता है और कहता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। फिर हम होंगरैन को उसके बेटे के साथ देखते हैं और जिनको से कह रहा होता है कि मम्मा मैं रोज आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। होंगरैन कहती है लेकिन मंडे टू फ्राइडे मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाऊंगी, तो तुम्हें अपनी दादी के साथ रहना पड़ेगा, और तुम स्कूल भी तो जाते हो ना। जिनको कहता है कि ठीक है। वहीं हम हानु और जोंगू को देखते हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट के पास आ जाते हैं, और उससे मिलने के बाद दोनों बाहर बैठकर दवाई खा रहे होते हैं। तो जोंगू कहता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम साथ में बैठकर मेडिसिन खा रहे हैं जैसे कि हमारा कोई कंपटीशन चला हो। फिर वहाँ से जाने लगते हैं। हानुल कहती है तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और हर चीज़ें हमारे ही हक में होगी। और तभी उसे रास्ते में एक सिक्का मिलता है जिसे देखकर हान्युल बहुत खुश होती है और उछलने लगती है कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना, जल्दी सारी चीज़ें हमारे हक में होगी। और हान्युल को देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि तो हान्युल डॉक्टर है ना, ये एक सिक्के को देखकर इतना क्यों उछल रही है। तो जोंगवू हान्युल को शांत करता है, उसे वहां से ले जाता है। वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं और हान्युल जोंगवू कहती है तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उनके पीछे कुछ बच्चे खड़े होते हैं, वो हान्युल को कहते हैं कि जल्दी अपनी गेम खत्म करो, हमें भी गेम खेलना है। हान्युल बच्चों के साथ बहस करने लगते हैं और कहती है तुम्हारी उम्र स्टडी करने की है तो तुम्हें घर जाकर स्टडी करना चाहिए। इस पर जोंगवू हान्युल को शांत करवाता है और उसे वहां से बाहर लेकर आता है। और तभी उन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम यूनजे होता है। और वो जोंगवू कहती है कि तुम तो जोंगवू हो ना। जोंगवू कहता है कि हाँ। जोंगवू कहता है तुम तो वही लड़की हो ना जो कि क्लास में 3rd पोजीशन पर आया करती थी। यूनजे कहती है कि हाँ। और वो कहते हैं कि चलो साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पर आते हैं और यूनजे कह रही होती है मैंने तुम्हारे केस के बारे में सुना और 2 दिन में तुम्हारी हियरिंग होने वाली है। साथ ही उसे बताती है कि एक ऐसा केस और हुआ था, तुम उस केस के बारे में स्टडी करना, इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो जोंगवू कहता है कि हाँ उस केस को हान्युल ने मेरे लिए ढूंढा था। तो यूनजे कहती है वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बाद में खुद भी इस केस के बारे में पता चल जाता। फिर वो जोंगवू से स्कूल टाइम के बारे में बात करने लगती है और कहती है क्या तुम्हें याद है स्कूल टाइम में सिर्फ हम दोस्त नहीं थे बल्कि एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। क्या तुम्हें याद है कि तुम मुझे ज़्यादा खाना दिया करते थे और मुझे इरेजर देने के बहाने तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। और साथ ही एक दिन जब बच्चे मुझे गलत तरीके से टच करने वाले थे तो तुमने उन्हें मारकर मेरी हेल्प भी की थी। और ये सुनकर हान्युल को गुस्सा आता है और वो जोंगवू को गुस्से में देख रही होती है। तो जोंगवू कहता है मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। फिर वो सभी बाहर आते हैं और यूनजे जोंगवू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ ही कहती है कि चलो तुम्हारे ट्रायल के बाद मिलते हैं। उसके जाने के बाद हान्युल गुस्से में जोंगवू कहती है कि अच्छा तो स्कूल में तुम फ्लर्ट किया करते थे, मुझे तो तुमने कभी खाना नहीं दिया और उसे एक्स्ट्रा खाना दिया करते थे। और वो जोंगवू को अपने शोल्डर से धक्का देकर वहां से चली जाती है। फिर हान्युल अपने रूम में जाकर सोच रही होती है कि आखिर मुझे इतना जेलस क्यों फील हो रहा है। और वो अपनी चेयर पर बैठती है लेकिन उसकी चेयर पर कॉम्ब होता है और वो उसके ऊपर बैठ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। वहीं हम जोंगवू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि उनकी ऐसी बातें क्यों कर रही थी, जबकि मैं तो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं था। और हमें उनके स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगवू खाना सर्व कर रहा होता है लेकिन वो हान्युल को दूसरा खाना देता है और यूनजे को काफी सारा खाना देता है। लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं तो हान्युल उससे इरेजर मांगते हैं। तो जोंगवू इरेजर का छोटा सा टुकड़ा कट करके उसे दे देता है और कहता है तुम्हारे लिए बहुत होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मिस्टेक करोगी। और साथ ही वो हंसने लगता है। फिर यूनजे से इरेजर मांगते हैं तो जोंगवू से सारी इरेजर दे देता है। लेकिन जोंगवू इसलिए नहीं करता क्योंकि यूनजे के दिल में उसके लिए फीलिंग होती है, वो तो बस ऐसे ही कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके रूम के बाहर कोई होता है तो वो देखने के लिए बाहर जाता है और वहीं हम जोंगवू के बेड के नीचे वही पेन देखते हैं। फिर हम हान्युल को बाड़ा के साथ देखते हैं। बाड़ा उसे बता रहा होता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ लेकिन उसे डेट नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे हाथ में जॉब नहीं है। हान्युल कहते हैं फिर मुझे क्या बता रही हूँ, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। बाड़ा कहता है वो तो ठीक है लेकिन एक दिन हम दोनों को अपनी एक स्कूल फ्रेंड मिल गई थी और उस स्कूल फ्रेंड ने मेरे वाली को ऐसे कह दिया कि स्कूल टाइम में मैं उसमें इंटरेस्टेड था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब मेरी वाली काफ़ी जेलस फील कर रही है लेकिन मेरा और उसको कुछ भी नहीं चल रहा था। तो हान्युल को लगता है कि ये तो मेरे वाला केस है। फिर वो ताइसुन के रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर 2 लेडीज बहस कर रही होती है और वो ताइसुन को कह रही होती है कि तुमने मुझे कम पकोड़े दिए लेकिन इसे ज़्यादा पकोड़े दिया। तो बोल सिम हान्युल को कहती है कि इन्हें ऐसे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। और यहाँ भी हान्युल को लगता है कि ये तो मेरे वाला केस है। तो वो पकोड़े लेकर ऊपर छत पर जाती है और प्रैक्टिस कर रही होती है कि उसे जोंगवू को कहना है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कल तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और तभी वहाँ पर जोंगवू भी आ जाता है। जोंगवू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हान्युल कहती है मैं तुम्हारे लिए पकोड़े लेकर आई हूँ, चलो साथ में खाते हैं। फिर हम होंगरन और डेगोंग को देखते हैं साथ में कॉफ़ी पीने के लिए आए हुए होते हैं। होंगरन कहते हैं तुम मुझे कैसे जानते हो। डेगोंग कहता है मेरा एक यूट्यूब चैनल है जोंगवू की तरह, तुमने उसे सब्सक्राइब किया था लेकिन मैं जोंगवू की तरह नहीं बनना चाहता। होंगरन कहती है नहीं, मैंने तो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और साथ ही वो उसे दिखाती भी है लेकिन वो देखती है कि उसने गलती से डेगोंग के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं और होंगरन उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देती है और कहती है तुम बुरा मत मानना लेकिन मेरा चैनल तुम्हारे टाइप का नहीं है। फिर हम हान्युल और जोंगवू को देखते हैं। जोंगवू कहता है क्या तुम यूनजे को लेकर स्ट्रेस में थी। हान्युल कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा जेलस फील कर रही थी लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र है।
जोंगो कहता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मुझे डिप्रेशन है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं वहां पर भी गया, तुम मेरे लिए एक ड्रग की तरह हो। लेकिन सब कुछ सही हो जाने के बाद मैं अपनी फीलिंग्स को अच्छे से तुम्हें कन्फेस करूंगा। और साथ ही वो हानुल के सर को पैट भी करता है। हानुल कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। फिर वो दोनों घर आ रहे होते हैं और जोंगो से कहता है मेरे और यूनजे के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो तुम गलत मत समझना। हानुल कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर जोंगो से बताता है कि मेरे क्लिनिक में किसने कैमरास लगा दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा किसने किया। और तभी वहाँ पर क्योंगमिन आ जाता है, वो उन दोनों को हेलो कहता है और हानुल वहाँ से चली जाती है और जोंगो क्योंगमिन के साथ चला जाता है। फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। क्योंगमिन उसे कहता है मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जिन्हें कि जोंगो के क्लिनिक में तो कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन एक गाड़ी के डैश कैमरा से वो ये देख लेते हैं कि हानुल के घर से बाहर एक लड़का आ रहा होता है। फिर हम हानुल को छत पर देखते हैं और तभी जोंगो के रूम का दरवाजा खुलता है। उसे लगता है कि वो पहले से ही खुला था, तो वो खुद से कहते हैं जोंगो घर से बाहर गया था, एटलीस्ट उसे अपने रूम का दरवाजा तो बंद करना चाहिए था। फिर वो उसके रूम में आती है, विंडो को बंद करती है, जो डॉक्यूमेंट उठाती है और तभी वो वहाँ पर उसी पेन को देख लेती है। फिर हानुल उस पेन को देखने लगती है और तभी उस रूम में कोई आता है, हालांकि हमें नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है। वही हम जोंगो को देखते हैं जो कि वापस घर आ रहा होता है। उसे लगता है कि शायद उसने कोई पीछा कर रहा है और होता भी ऐसा ही है, कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तो थोड़ी दूर आकर जोंगो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो खुद को छुड़वा कर वहाँ से भाग जाता है। तो जोंगो भी उसके पीछे भागता है और वो फिर से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। और तभी उस लड़के का पेन गिर जाता है। जोंगो देखता है कि ये तो वही पेन है जो कि मेरे क्लिनिक में भी था। और तभी वो लड़का जोंगो के सर पर कांच की बोतल मार देता है और वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।